अगर आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो कुछ साइंस ऊपर वाले की तरफ से जो पूरा कंफर्म कर दे कि आपको नार्सिसिस्ट को छोड़ देना चाहिए, तो मान के चलो ये एपिसोड उन साइंस में से एक है। क्यों? क्योंकि इस एपिसोड में आपके साथ 5 स्पिरिचुअल साइंस शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ में तभी अपेयर होती हैं जब ऊपर वाला चाहता है आप नार्सिसिस्ट को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल हूं। वेलकम टू माय चैनल। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये एपिसोड आपके लिए बहुत एनलाइटनिंग होने वाला है। पहली साइन, आपकी लाइफ में अजीब और गरीब कोइंसिडेंसेस हो रही हैं जिनको हम अंग्रेजी में स्पिरिचुअल सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। मतलब आपको नंबर्स दिखाई देंगे रिपीटेडली, 11-11, 12-12, 13-13। आम लोग कहते हैं कि अरे इनका कोई मतलब नहीं है। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च की और फिर उन नंबर्स के पीछे जो मीनिंग था उसको कोरिलेट किया अपनी लाइफ के साथ जो मेरे साथ हो रहा था उस टाइम, तो मैं अचंभित रह गया, शॉक्ड रह गया, चौंक गया कि ऐसे कैसे। क्योंकि अक्सर आप देखोगे इन नंबर्स के पीछे जो मीनिंग होता है वो है फ्रीडम से रिलेटेड, कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपके गार्डियन एंजल्स या ऊपर वाला चाहता है कि आप वो रिस्की स्टेप लो, ये करो वो करो। अगर आपके साथ ये हो रहा है, मतलब आपको ये संदेश दिया जा रहा है आप तैयार हो उस नार्सिसिस्ट को छोड़ने के लिए, पहली बात। उसके साथ ही आपको अजीब व गरीब चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जैसे आप मिलोगे पुराने दोस्तों के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके साथ अपने रिलेशनशिप की स्टोरी को शेयर करेगा। कहेगा कि अरे मैं भी तो एक रिलेशनशिप में था, मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने सबसे अच्छा काम किया उस नार्सिसिस्ट को छोड़ के, उस पेरेंट को छोड़ के। तब से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। ये कन्फर्मेशन है, क्योंकि कहीं न कहीं हर इंसान के अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने नार्सिसिस्ट को छोड़ दिया तो क्या होगा मेरे साथ? ये जब आपको सुनाई देता है किसी और के मुँह से, समझ लेना कि ऊपर वाला कहीं न कहीं आपसे कह रहा है डोंट वरी, मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगा जब आप निकलोगे इस रिलेशनशिप से। आपको अजीब-ओ-गरीब मैसेजेस सुनाई देते हैं, मतलब गाने, हमारे कल्चर में कितने गाने हैं, आपको रिपीट पे उसी तरह के गाने सुनाई देंगे जिनमें ऐसी मैसेजेस हों कि निकल जाओ या आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। बार-बार, बार-बार, बार-बार एक ही चीज़ आपको सुनाई देगी। इंटरेस्टिंग, जब ऊपर वाला आपको ये वाली साइन दिखा रहा होता है, ऐसा लगता है कि आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएँ, आपकी प्रार्थनाएँ एकदम एक्सेप्ट हो चुकी हैं। अब ऊपर वाला आपको फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है कि आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी और बहुत बड़ी साइन, आपका रिश्ता ऊपर वाले से टूट रहा है। जब से वो नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आया है, आपके लिए कहीं न कहीं बहुत मुश्किल हो गया है प्रे करना। इट डज़न्ट मैटर कि आप किस फ़ेथ में बिलीव करते हो या किस तरह की आपकी आइडियोलॉजी है। जो भी आप करते थे, वो अब करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब बैठ के प्रे करना, रिलिजियस बुक्स पढ़ना या रिलिजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों को एक्सप्लोर करना एकदम या तो बोरिंग लगेगा या तो आपको गुस्सा आने लगेगा इरेशनली, समझ ही नहीं आएगा, कोई वजह नहीं होगी, लेकिन फिर भी ना आप नहीं कर पाओगे। और वो नार्सिसिस्ट आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स डालेगा, रुकावटें डालेगा, ताकि आप अपने बनाने वाला अपने सोर्स के नज़दीक ना जा पाओ, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट एक खुद चलता फिरता डार्क फोर्स है। यू नीड टू बिलीव दैट। वो इविल होते हैं, बुरे होते हैं अंदर से। उन्हें पता है कि अगर आपने कहीं से होप प्राप्त कर ली, आपको मिल गई कहीं न कहीं से होप, रोशनी दिख गई, तो आप नार्सिसिस्ट को छोड़ दोगे। तो वो नहीं चाहते हैं, उनको कहीं न कहीं दिक्कत होती है आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस से, आपके कनेक्शन से विद गॉड। वो नहीं चाहते आप किसी और पे फोकस करो, इवन गॉड पे भी नहीं। कैन यू बिलीव दैट? उनकी क्रेजी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप उन्हें ही सारा अटेंशन दे दो। तीसरी साइन, आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचा सिवाय झूठ और डिसऑनेस्टी के।
हर तरफ आप देखो, हर चीज़ आप देखो झूठ से ही भरी है। मतलब वो नार्सिसिस्ट आप पे ओपनली अब चीट कर रहा है और बार-बार उसे आप पकड़ रहे हो और वो पकड़ा जा रहा है। पहले वो चीज़ों को छुपाता था या छुपाती थी, अब सब आपके सामने है। ऐसे लगता है कि ऊपर वाला चाहता है आप जानो आप कितने बड़े धोखेबाज के साथ हो। वो छुपा नहीं पा रहे, वो आपको धोखा नहीं दे पा रहे। कहीं न कहीं इसका मतलब ये है सारी डिटेल्स आपके सामने लाई जा रही हैं। इसके पीछे तो कोई रीज़न होगा और वो ये रीज़न है आप पहचानो कि आप एक झूठी ज़िंदगी जी रहे हो। ये नार्सिसिस्ट ने आपको एक जाल में फँसाया था झूठ कह के। जब लव बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छा बना था या जो भी जैसा भी आपके रिश्ते की शुरुआत हुई थी या जो भी आपका आइडिया था कि नार्सिसिस्ट बहुत अच्छा, उसको तोड़ा जा रहा है आपको रियलिटी दिखा के। ये समझा के कि ये रिश्ता कुछ नहीं बल्कि एक झूठ है। ये टिका हुआ है आपके होने की वजह से, आपके एफर्ट से। अगर आप वो एफर्ट्स बंद कर लो, ये सब खोखला है, ये सब गिर जाएगा। ये एक ढांचा है, कोई मकान नहीं, कोई घर नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा। यू हैव टू स्टेप बैक। आपको इस रियलिटी को समझना होगा। अगर रेवलेशंस हो रही हैं, आपको दिखाया जा रहा है, आपके ड्रीम्स में दिखाया जा रहा है, आपको फील होता है कि ये इंसान एकदम झूठा है, इसके अंदर कोई भी ह्यूमनिस्टिक क्वालिटी नहीं है, सब ईवल ही क्वालिटीज़ हैं, तो आपको ये मानना होगा ईवल से डील करने का एक ही तरीका है, वो है उससे दूर चले जाओ। चौथी और बड़ी साइन, नार्सिसिस्ट चेंज नहीं हो रहा, बात उतनी नहीं है, आप खुद अटक गए हो। एक स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ा गोल क्या होता है? चेंज होना, आगे बढ़ना, क्योंकि जो भी चीज़ रुक जाती है, ठहर जाती है, सहम जाती है, वो खराब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके उँगली की तरफ जो ब्लड फ्लो है, उसको रोक दिया जाए, कुछ टाइम तक, दर्द होने लगेगा, फिर और टाइम गुज़र जाएगा तो आपकी उँगली जो है सड़ जाएगी, है ना? वही चीज़ अप्लाई होती है स्पिरिचुअल फ्लो पे। आपका अगर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कनेक्शन रुका हुआ है, मतलब आप स्टैग्नेंट हो और उसी की चीज़ की वज़ह से आपको बहुत डिससैटिस्फैक्शन लगती है। चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी समझो, कुछ भी पढ़ो, कोई भी चीज़ खरीदो, आपको लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि उस नार्सिसिस्ट ने आपकी लाइफ़ में ऑब्स्टेकल्स डाले हैं। ना वो खुद चेंज हो रहा है, ना ही आपको आगे बढ़ने दे रहा है। अगर आपको वो स्पिरिचुअल ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपकी लाइफ़ में, आपको लगता है कि आप बहुत एनिमलिस्टिक लाइफ़ जी रहे हो, मतलब खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो और वही ड्रामा, आपको समझ जाना चाहिए कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअली रिग्रेस कर रहे हो, पीछे जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे। 5वीं और ऑब्वियस साइन, ये वाली साइन अगर आपके साथ हो रही है तो मान के चलो ये द एंड है। अगर आपने उस नार्सिसिस्ट में शैतान लिटरली देखा हो या कुछ अजीब-सी चीज़ें देखी हों, तो वो सच हैं। आपकी मेंटल कंडीशन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कहा है मुझसे कि मैंने उस नार्सिसिस्ट की आँखें बिल्कुल काली होते हुए देखीं, उनका चेहरा बदलते हुए देखा, ऐसा लगा कि कोई और था जिससे मैं बोल रहा था या रही थी। उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में साइकोटिक रेज, कि इतना वो गुस्सा करते हैं कि अपने ऊपर जो है उनका काबू ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और अजीब सी चेंजेस उनके बॉडी में आती हैं। बट स्पिरिचुअली स्पीकिंग ये चेंजेस अजीब नहीं हैं, डिमॉनिक चेंजेस हैं। और अगर आपने ये डिमॉनिक सेल्फ देखा है नार्सिसिस्ट के अंदर, मान के चलो गारंटीड है ऊपर वाले ने पर्दा हटाया है, दिखाया है उस मास्क के पीछे कौन रह रहा है और उसको मान के आगे बढ़ो, समझो कि अब वो राक्षस, वो जिन, वो शैतान और बाहर आते जाएगा और आपको तड़पाएगा। ये थी 5 ऑब्वियस साइंस। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपने कौन-कौन साइंस एक्सपीरियंस की हैं और इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन।